अब देखिए ये क्वेश्चन है 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से हटकर लिए गए हैं, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी हिलगाने वाला क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स cos x बट्टे 1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन और किया था हमने, उसमें ऊपर साइन एक्स था। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया है, साइन एक्स बट्टे यहाँ पे नीचे था 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत सिंपल हो गया था ये क्वेश्चन करना, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया। यहाँ पर यह साइन की जगह कॉस आने पर ही खेल बिगड़ गया। ये मान के चलो आपके फ्यूज उड़ गए। क्या उड़ गए? फ्यूज उड़ गए। चलिए अब कैसे करते हैं, इन फ्यूजों को कैसे लगाते हैं इनको समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो आप देखोगे, आप पहले सबसे पहले दो फॉर्मूले याद रखो। कॉस एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है भाई, तो इसी को अप्लाई किया करोगे इसमें। तो इसके लिए क्या करोगे, tan इनवर्स, सबसे पहले इसकी जगह ये रख दो। तो कॉस से वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये 1 है, 1 को अभी रहने दो, पहले साइन एक्स का रखो। तो 2 साइन एक्स बट्टे 2 और कॉस एक्स बट्टे 2। तो मैंने इसको लिख दिया, साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बट्टे 2 कॉस एक्स बट्टे 2। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी क्या होगा, 1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूले को इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख सकते हैं 1 की जगह, प्लस के 1, और ये आपका यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसकी फॉर्म में है, तो इसमें एक बार ऐड करोगे, एक बार माइनस करोगे। तो इसमें ऐड जब करोगे तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, बट्टे ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपको एक पिक्चर क्लियर हुई होगी कि कट कौन से रहे हैं। तो आप देखोगे इससे एक घात कट जाएगी ये, और कटने के बाद ये क्वेश्चन बनेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2 बट्टे कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2, ये बचा। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने मतलब एनसीईआरटी में इस टाइप का तो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। कौन सा था वो, ये था कि tan इनवर्स एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी π/4 माइनस के ये π/4 हो गया था, और tan इनवर्स एक्स हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन था वो। तो इसी को प्रूफ करते हैं कैसे क्या होगा। तो अब देखो इसमें ऊपर अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी, दोनों में क्या करेंगे, दोनों में क्योंकि साइन के नीचे कॉस होगा, अभी तो tan बनेगा, तो साइन के नीचे कॉस होगा, इसका मतलब कॉस एक्स बाई 2 से क्या करोगे, भाग देने पर, क्या देने पे, भाग देने पर।
तो जैसे ही भाग दोगे, मैं स्टेप कम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। जैसे भाग दोगे तो क्या होगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 बट्टे cos x/2 प्लस साइन x/2 में भाग दोगे किसका, cos x/2 का। तो cos के नीचे cos आएगा तो वो तो हो जाएगा 1, और साइन के नीचे cos आएगा तो वो हो जाएगा tan। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसको हम 1 को क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 लिख सकते हैं। और इसको क्या ले सकते हैं, या फिर इस पे इसको यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे 1 लिख लो, इंटू 1। तो अब आपने एक और पढ़ा है कि tan इनवर्स a माइनस बी बट्टे 1 प्लस ए बी बराबर होता क्या है। तो आप कहोगे कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है। तो इसमें यही लगा दो, तो tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स x/2। तो आप देखोगे tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। किसकी होती है, π/4 की। और tan x/2 यहाँ पे आ जाएंगे, tan इनवर्स tan x/2। और ये दोनों जो हैं इस रूप का है, tan इनवर्स tan थीटा, तो बराबर थीटा होता है, तो ये x/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर हुआ π/4 माइनस x/2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं उतार लो इसे, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई। साफ दिख रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। इसको सीखते हैं। इसके लिए आपको x की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी, x का मान रखना पड़ेगा। तो x का मान रखने के लिए आप ऐसा x का मान रखोगे कि यहाँ पर रखने पर ये इसका पूरा का जो मान है वो tan के पदों में आए। तो हम ऐसा मतलब वैल्यू रखते हैं। आप वो रखें कौन सी, इसको सीखने के लिए आप देखोगे कि a माइनस, यदि x की वैल्यू हम a cos थीटा रख दें तो a कॉमन लिया जाएगा, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस cos थीटा को हम कहते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो हमारा tan जो है वो बन जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे cos आ जाएगा। इस आधार पे हम बना सकते हैं। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। और x बराबर क्या रखते हैं हम, a cos थीटा रखने पर, a cos थीटा रखने पर। तो a cos थीटा जैसे यहाँ रखोगे तो tan इनवर्स a माइनस a cos थीटा बट्टे a प्लस a cos थीटा आ गया। अब कॉमन लोगे, क्या कॉमन आया, तो आपको दिखाई दे रहा है कॉमन 1 माइनस के cos थीटा और 1 प्लस के cos थीटा। तो tan इनवर्स, अब ये 1 माइनस cos थीटा की जगह रखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये समझ पाए कहाँ से आया, तो इसको समझने की कोशिश करें। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स साइन बट्टे कॉस क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा/2। तो tan इनवर्स
tan θ/2 आ गया। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो एंगल के ही बराबर होगा θ/2। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो माना था उसी पे चलते हैं दोबारा। तो x बराबर a cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर कितना होगा x/a, और थीटा बराबर, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर हुआ 1/2 cos इनवर्स x/a। तो ये वे क्वेश्चन हैं जिनमें आपका जो माइंड है वो बंद हो जाएगा, चलता नहीं है माइंड, कहाँ से कलम उठाएं, कैसे उठाएं, कलम उठाने का मन नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट इस समय डट के सामना करता है क्वेश्चंस का, वही विजय हो पाता है। तो इसका डट के सामना किया करो, क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर गया सो मर गया, कहावत सुनी है तुमने। चलिए उतार लीजिए अब इसे।